हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपकी गाय बैठ गई, खड़ी नहीं हो पा रही है तो उसे हम कैसे खड़ा करें। यानी गाय आगे वाले हिस्से से तो खड़े होने की कोशिश करती है, लेकिन जो पीछे वाला जो हिस्सा है वह काम नहीं करता है। या आपकी गाय पीछे से तो खड़ी होने की कोशिश करती है, आगे वाला हिस्सा काम नहीं करता है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, पूरी डिटेल से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको किस तरह से आप अपनी गाय को खड़ा कर सकते हैं या इस तरह की स्थिति से आप अपनी गाय को कैसे बचा सकते हैं, उसके बारे में आपको डिटेल से बताया जाएगा। इस चैनल पर जो अभी नए जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर भी आपको सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती हैं। साथ में बेल आइकन को दें और ऑल वाला ऑप्शन भी दबाएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है गायों के अंदर देखने को मिलती है। तो यदि आप अपनी गायों को इस स्थिति से यदि आप बचाना चाहते हैं, यदि आपकी गाय बैठ जाए, खड़ी नहीं हो पाती है, गायों के लिए सबसे क्रिटिकल स्टेज होती है। इस स्थिति के दौरान आपको किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। देखो, जब यदि आपकी गाय बैठ जाती है तो आपकी गाय करती है क्या है, उसका टेम्परेचर होता है नॉर्मल रहता है, खाना पीना करती रहती है, गोबर पेशाब करती रहती है। इस तरह की दिक्कत हमें देखने को नहीं मिलती और बस खड़े होने में दिक्कत करती है। तो अब कई बार क्या करते हैं कि पशुपालक जी, गाय वैसे खाना पीना सुचारू रूप से कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो तो खड़ी नहीं हो रही है, बस इतनी सी दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, इस बीमारी का सबसे बड़ी दिक्कत है। इस बीमारी का 100% रिजल्ट भी नहीं है। कोई ऐसा कह दे कि इस बीमारी को मैं 100% इसको मैं ठीक भी कर सकता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी भी साइंटिस्ट इसके बारे में खोज कर रहे हैं कि क्या हो सकता है कि गाय जब बैठ जाए तो कई गायें खड़ी नहीं होता है, लंबे समय तक 1 से 1.5 महीने तक बैठी रहती हैं और वो धीरे धीरे उनकी स्थिति खराब हो जाती है, खाना पीना लास्ट में कम कर देती हैं और उनकी डेथ भी हो जाती है। तो ये नॉर्मल डिजीज़ नहीं है। जितने भी जो पशुपालक देख रहे हैं, बहुत ही खतरनाक स्थिति है, ये बड़ी डिजीज़ है आपकी गाय के लिए। इसके लिए आपको जितना जल्दी हो सकता है आप पशु चिकित्सक से सलाह लें और उससे ट्रीटमेंट करवाएं। अब देखो, इस स्थिति से यदि आपको बचना है तो आप अपने पशुओं को क्या करना है, एक तो समय पर आपको डिवर्मिंग, पेट के कीड़े मारने की दवा आपको देनी है समय पर। 3 से 4 महीने में एक बार आप अपनी गाय को देते रहें, ताकि आपकी गायों के अंदर किसी भी तरह के जो इंटरनल पैरासाइट यानी आंतरिक परजीवी ना हो, ताकि आप अपनी गायों को कुछ भी बाहर से दे रहे हैं, मिनरल्स, अच्छा दाना मिश्रण, अच्छा आहार दे रहे हैं, तो उसको प्रॉपर आपकी गाय को लगे। साथ साथ आप अपनी गायों के लिए अच्छा मिनरल मिक्सर, जिसके अंदर पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम हो, फास्फोरस हो, विटामिन D3 हो, अन्य विटामिन्स हो, ADE के हो और अन्य तरह की एलिमेंट्स हो जो प्रचुर मात्रा में पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कोबाल्ट, जिंक, आयरन, मैंगनीज, अच्छी अच्छी कंपनी के जो आते हैं मिनरल मिक्सर, वह अपनी जो ये गायें हैं उनको आप स्टार्ट रखें। ज़्यादा दूध देने वाले गायों के लिए तो आप ज़रूर स्टार्ट रखें। कभी भी इस तरह की आपकी गायों में ये दिक्कत हो सकती है, अच्छा मिनरल मिक्सर आप अपनी गायों को ज़रूर देते रहें। साथ साथ आप अपनी गायों को बीच बीच के अंतर्गत मल्टीविटामिन्स भी देते रहें, जिसके अंतर्गत बायोटिन्स भी हो, वह भी आपकी गायों के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी पैदा करती हैं, आपकी गायों को इस बीमारियों से होने से बचाती हैं। और साथ में आप अपनी गायों के लिए प्रोटीन युक्त पाउडर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोटीन पाउडर आप अपनी गायों को देते रहें, आयरन टॉनिक भी बीच बीच में देते हैं। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि आप लंबे समय तक कंटिन्यू, बीच बीच में आप अपनी गायों को देते रहें। ऐसा नहीं है कि आप अपनी गायों को जो भी खलचूरी ला रहे हैं वो देते रहें, या जो भी आप अपनी गायों को जो हरा चारा जो सूखा चारा दे रहे हैं वो कंटिन्यू देते रहें, उससे आप अपनी गायों को 20 से 30 लीटर दूध देती रहेंगी। ऐसा कदापि नहीं होता। वह गाय यदि आप इस तरह से यदि आप अपनी गायों का दूध ले रहे हैं तो वह लंबे समय तक दूध नहीं दे सकती, वह आपको बीच में कभी भी धोखा दे सकती हैं। तो इसके लिए बचाव के लिए आपको ये करना ही करना है। रही बात, जब यदि गायों में इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है, जब आपकी गायें बैठ जाती हैं या आपने इस तरह का कई बार इस तरह के जो पशुपालक हैं वो कहते हैं कि हम देते भी हैं फिर भी हमारी गायें बैठ जाती हैं, तो इसे हम जिस प्रकार से डाउनर्स काउ सिंड्रोम डिजीज़ बोलते हैं, उस स्थिति के दौरान इस तरह की दिक्कत हो जाती है। तो इसके लिए आप अपनी गायों के लिए अच्छा टॉनिक हो, क्योंकि न्यूरो से संबंधित डिजीज़ है, तो न्यूरो से संबंधित कोई टॉनिक, अच्छा टॉनिक हो, जिस प्रकार से न्यूरोकाइन प्लस आता है, मिकोवेट एक्सल आता है, अदर जो कंपनी के जो टॉनिक आते हैं नर्वाइकल से संबंधित, वह टॉनिक आप उस गाय को 100 ml सुबह और 100 ml आप शाम लगातार 15 से 20 दिन आप अपनी गाय को यदि ट्रीटमेंट चल रहा है तो भी कंटिन्यूटी देते रहें, वह हटाए नहीं। साथ में प्रोटीन युक्त पाउडर देते रहें, साथ में आप कैल्शियम युक्त पाउडर भी आप अपनी गायों को देते रहें। जो गायें दूध दे रही थी वह गायें बैठ के तो उन्हें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में जो कैल्शियम
सिर्फ कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन D3 के पाउडर आते हैं, वह आप अपनी गाय को दे सकते हैं। और साथ में आयरन टॉनिक, ये 3 आपकी जब की गाय बैठ जाती है, ये आपको कंटिन्यूटी आप अपनी गाय को देना है जब तक, यदि आपको चाहे पशु चिकित्सक बताए या न बताए, लेकिन लंबे समय तक आपको ये स्टार्ट रखना ही है यदि आपको गाय को रिकवरी लेना है। रही बात इसमें इंजेक्टेबल और ट्रीटमेंट की, यदि आपकी गायें इस तरह यदि बैठ जाती हैं, खड़ी नहीं हो पाती हैं, तो आपको किस तरह का इलाज यानी इंजेक्शन देना चाहिए, इसके बारे में यदि आपको मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मेरे चैनल वेट पेट एंड कैटल पर बहुत सी वीडियो बनी हुई है और उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप जाकर के देख सकते हैं। देखो इस तरह के में ट्रीटमेंट किया जाता है, मल्टीविटामिन इंजेक्शन दिए जाते हैं, न्यूरो के इंजेक्शन दिए जाते हैं, अच्छी एनर्जी जो डेक्सट्रोज है, जिस प्रकार से रिंटोज है, इंटालाइट है, जिसके अंदर 20 से 25% हो, वह उन पशुओं को लगातार दिन में 2 से 3 लीटर और लगातार 4 से 5 दिन तक दी जाती हैं। और न्यूरो से संबंधित कोई इंजेक्शन है, जिस प्रकार से फास्फोरस के इंजेक्शन, मिथाइल कोबालामिन इंजेक्शन, मल्टीविटामिन इंजेक्शन, कंटिन्यूटी उस गाय को 5 से 7 दिन कंटिन्यूटी उसको दिया जाता है। रही बात, उसको इस तरह के फीड सप्लीमेंट भी दिया जाता है ताकि आपका पशु कंट्रोल कर सके। और एक और बताना चाहता हूँ कि उन्हें आप एक्सरसाइज ज़रूर कराएं। ऐसा नहीं है कि आपकी गाय बैठ गई तो वह अपने आप ही खड़ी हो जाएगी। उसे चैन पुल की सहायता से या किसी लोगों की सहायता से आप उसे सुबह और शाम 2 समय आप उसे ज़रूर खड़ा करें, ताकि यदि आप उसे एक्सरसाइज कराएंगे तो आपकी गायों को हेल्प ज़्यादा मिलेगी। यदि चैन पुल की सहायता से आप थोड़ी देर, आधा 1 घंटे आप उस गाय को खड़ा रखेंगे तो आपके पशु में इसमें ब्लड का सर्कुलेशन है वह सुचारू रूप से चलेगा। साथ साथ में आप उसे जो पैरों की है वह अच्छी तरह से मालिश भी करती रहें ताकि उसका ब्लड का सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाए। यदि ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर मात्रा में चलेगा तो धीरे धीरे क्या करती हैं, एक्सरसाइज से ये फ़ायदा होता है कि धीरे धीरे आपकी गाय वो पैरों पर खड़ा होना स्टार्ट कर देती हैं। तो आपको एक्सरसाइज ज़रूर करानी है। कई गायें 10 दिन ले लेती हैं खड़ी होने में, कई 15 दिन ले लेती हैं, कई 1 महीना भी ले लेती हैं। और यदि आप कंटिन्यूटी यदि आप पशु चिकित्सक को बुलाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। इसलिए आप जो पाउडर, लिक्विड, टॉनिक जो इंजेक्शनों में आते हैं, जो मैंने बताएं, वह कंटिन्यूटी स्टार्ट रखें। उससे क्या है कि आपकी गायों के अंतर्गत बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इस तरह के रोग के अंतर्गत एक या तो शुरू में अच्छे जो वेटरनरियन यदि आपको मिल जाते हैं तो 1-2 दिन में आपकी गायें खड़ी हो जाती हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाता है तो। और यदि फिर भी यदि प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलने के बाद में नहीं खड़ी होती है तो लंबा समय लेती है। तो आपको थोड़ा घबराना भी नहीं चाहिए और साथ में घबराना भी चाहिए, क्योंकि ये कई बार पशु खड़ा भी नहीं हो पाता है। देखो जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको सही सरल भाषा में पूरी जो बातें जो पशुपालक को जानना ज़रूरी है उस बातों के बारे में पूरा ध्यान देने की कोशिश की है, ताकि पशुपालकों और चैनल के ऊपर वेट पेट एंड कैटल पर तो पूरी प्रैक्टिकली वीडियो बनी हुई है, पूरी डिटेल से वीडियो बनी हुई है इंजेक्शन के बारे में, वो जाकर के भी आप देख सकते हैं, वहाँ पर प्रॉपर नॉलेज ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है नीचे से कमेंट में मेरी वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक है उनके साथ शेयर कर दें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।